आज के समय में किसी भी इंसान से पूछा जाए कि सबसे बड़ी जरूरत क्या है, तो हर किसी का यही जवाब होगा कि उसे या खूब सारे धन की जरूरत है या फिर वह जल्दी से सफलता पाना चाहता है, क्योंकि कोई भी इन सभी भौतिक सुख को और आनंद को छोड़ना नहीं चाहता है। तो चलिए आज इसी सोच पर आधारित 3 साधु की कहानी बताने जा रहे हैं, जो कि हमें जीवन की वास्तविक सच्चाई का अनुभव कराती है। एक बार की बात है, एक औरत अपने घर से निकली। उसने घर के सामने सफेद लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठे देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, मैं आप लोगों को पहचानती नहीं हूँ, कृपया बताएं आप लोग कौन हैं, आपको क्या काम है। साधुओं ने बोला, बेटी हमें भोजन करना है। ठीक है, कृपया मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। एक साधु ने प्रश्न किया, बेटी क्या तुम्हारा पति घर पर है? औरत ने उत्तर दिया, नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हैं। तीनों साधु एक साथ बोले, तब हम अंदर नहीं आ सकते। थोड़ी देर में पति घर वापस आ गया। उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा। औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के समक्ष गई और बोली, महाराज जी, अब मेरे पति घर वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग मेरे। साधु ने महिला से कहा, हम किसी के घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते। औरत ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ऐसा क्यों महाराज? जवाब में मध्य में खड़े साधु ने बोला, पुत्री, मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन और बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। औरत अंदर गई और अपने पति से सारी बात बता दी। पति बेहद खुश हो गया। वाह, आनंद आ गया, चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। औरत बोली, क्यों न हम सफलता को बुला लें, उसके आने से हम जो करेंगे वो सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। पति बोला, तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है धन को ही बुला लेते हैं। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही, पर वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए और अंततः निर्णय किया कि वह साधुओं से यह कहेंगे कि धन और सफलता में जो आना चाहे आ जाए। औरत झट से बाहर गई और उसने यह अनुरोध साधुओं से किया। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। अरे, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछा। पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहां से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं होती। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधुओं ने अपनी बात पूर्ण की। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि इंसान लालची न होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित और आनंद की कामना करता है, तो निश्चित ही उसे जीवन की वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। सच्चा सुख आनंद में ही मिलता है। वो कहते हैं, ना आनंद का सुख तो उस झोपड़ी में मिल जाता है जहाँ लोग एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ निवास करते हैं, और ऐसा सुख तो बड़े बड़े महलों के समान बंगलों में भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ घर तो बड़ा हो जाता है लेकिन दिल छोटा होता है, जिस कारण से वहाँ प्रेम और आनंद का निवास नहीं होता है। दोस्तों, 3 साधु की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।